हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 6 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है sin 3a इक्वल टू 3/4। तो cos a और tan a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो, हम यहाँ इसको सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है? हमको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। यही दिया है ना हमारे पास। यहाँ से हम हल करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ हमें 90 डिग्री दिया नहीं है और यहाँ हमें ट्रेंगल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा इसके फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? P अपन में H, यही होता है ना। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आया? P की वैल्यू आ गया 3 और H की वैल्यू आ गया क्या? 4 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कॉस ए और टैन ए। तो कॉस या टैन ए की क्या जरूरत पड़ेगी हमें? इसमें तो बेस की जरूरत पड़ेगी और बेस हमारे पास है नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे? हम पहले बेस निकालेंगे। तो बेस का फार्मूला क्या होता है? बेस इक्वल टू अंडर रूट एच, बड़े में से हाइपोटेनस में से किसको माइनस करेंगे? परपेंडिकुलर को। तो माइनस पी स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या निकलेगा? बेस निकलेगा 4 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेस हो यहाँ पे फिर लिखो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा? रूट का 7। अब इसका स्क्वायर रूट तो डेसिमल में चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गया रूट 7। तो अब हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए हमको क्या पता है? बी अपन में एच, बी अपन में एच। वो ट्रिक याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही है ना, हर हर बोल। तो बीच वाला हमारा बी ओपन में एच, तो बी ओपन एच है। कितना आ जाएगा हमारे पास? बी कितना आया? रूट का 7। और एच कितना है हमारे पास? एच 4 है। तो एक हमारे पास ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमसे और क्या पूछा है? हमसे और पूछा है tan ए। क्या पूछा है? tan ए। तो tan ए निकाल देंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वाला p अपन में b, p अपन में b। तो p कितना है हमारे पास? पहले लिख लो, p अपन में b। तो p कितना है? p है हमारे पास 3। कितना है? 3। और b कितना है? रूट का 7। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया है? दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से करेंगे क्या कि कोट ए को लिखेंगे और ये है मल्टीप्लाई में। किस चीज़ में है? मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा ये नंबर? डिवाइड में चला जाएगा। इस नंबर को भेजो इसके नीचे। तो 8 अपन में 15 हो गया। 8 अपन में 15। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो यहाँ से देखो हमको दिया क्या है। तो हमको पता है कि tan का p अपन में b होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा? b अपन में p। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा b अपन में p, यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालने की रह जाएगी? तो ये देखो, हमको हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है हमारे पास? पी है हमारे पास 15। 15 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? रूट 225 प्लस 8 8 जा 64। इसको प्लस कर लो। प्लस करने पे कितना आएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 2। क्या कितना आ जाएगा हमारे पास? 17 आ जाएगा। देख लो, अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो स्क्वायर रूट की साइड में निकाल के देख लो। 289। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, इसको कर लो पेयर। तो 1 1 1 रख लो। कितना हो जाएगा हमारे पास? 189 और यहाँ 2 7 रख दो। 7 7 जा 49
और ये हो जाएगा 7 2 14 और 18 आ गया ना हमारे पास ये। ठीक है, तो कितना आया, ये हमारे पास आ गया 4 3 यानी 17 आ गया, यहाँ 17 ये 17 रहा, तो ये 17 हमने लिख लिया है। अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो स्क्वायर रूट के मेरे एक वीडियो है, वहाँ पे जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया 17। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन ए। तो साइन ए की फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है पी अपन में एच, पी अपन में एच। हमारे पास पी कितना है, इसमें पी देखो, पी है हमारे पास 15, तो 15 अपन में और एच की वैल्यू 17, ये हो गया आंसर। इसके बाद फिर क्या पूछा है हमसे, पूछा है सेक ए, सेक ए। तो ये बताओ कि सेक किसका अपोजिट होता है, सेक कॉस का होता है, तो बीच वाला होता है बी अपन में एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपन में, एच अपन में बी, एच अपन में बी हो गया। तो एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास 17 है, तो ये लिख लो 17, और बेस कितना है, बेस हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये रही आंसर हमारे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 5 और 6 बनाना है। चलो उस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट सोल्यूशन हमारा ये रहा, ठीक है, और ये थर्ड फोर्थ दोनों सोल्यूशन हमने बना कर दिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो हम 5 और 6 क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकट कीजिए। मतलब इसके 6 टोटल होते हैं, तो एक हमारे पास दे रखा है और 5 निकालना है हमको। तो पहले इसको लिखो, सोल्व करते हैं अपन यहाँ। तो देखो क्या दिया है हमारे पास, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये चीज तुम लोग अगर बनाते हो तो हमेशा लिख लोगे, याद रह जाएगा। तो ये देखो सेक थीटा यानी बीच वाला हमारा कॉस होता है बी अपन में एच, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एच अपन में बी, एच अपन में बी। तो एच की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 12 है। तो हमें तो हाइपोटेनस यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर हमको क्या करना होगा, निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से कर लेंगे एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एच कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 169 144 कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा हमको 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना मिला, पी मिल गया 5। अब सारी मतलब ये इसको छोड़कर साइन थीटा कॉन थीटा सब निकाल दो, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा। क्या फार्मूला होता है, पी अपन में एच। तो पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, और एच कितना है 13, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बी अपन में एच। तो ऐसे तो डायरेक्टली हम 13/12 तो 12/13 लिख सकते थे, तो लेकिन देखो यहाँ लिख देते हैं। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस 12 है, 12, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, देखो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13 है, 13 आया ना, उसी का अपोजिट सेक का अपोजिट कॉस। ठीक है, अब क्या है, अब लिखते थे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपन में बी, पी अपन में बी। पी कितना है, पी हमारे पास 5 है और बी कितना है 12 है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 5 3 हो गया। अब 2 और बचा, कौन कौन से बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, यानी एच अपन में पी। तो क्या लिखेंगे 13 अपन में 5। ठीक है, अब एक और क्या बच गया हमारे पास, कॉट बच गया। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन का अपोजिट, यानी बी अपन में पी, बी अपन में पी। तो हमारे पास बी कितना है, देखो तो बी यानी कि इसका अपोजिट कर दो टेन का, 5/12 है, तो 12 अपन में 5 हो गया। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक बार पहले 5 को अच्छे से देख लेना, ये हमारी सोल्यूशन रही। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos ए इक्वल टू cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है, तो हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कल इस क्वेश्चन कर दिया जाए। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन रिवीजन करते रहो आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,